हे गाइस, तो आज आपको मैं कुछ अलग ही चीज़ दिखा रही हूँ ब्लॉगिंग में। मेरी क्रिएटिविटीज़ ये आप देख सकते हैं, ये रेड टाई है। और दक्ष के स्कूल में यानी कि 21 फरवरी को एक प्रोग्राम है और आज है 20 फरवरी। तो उसके लिए ना पूरा ड्रेस कोड था, ब्लैक पैंट, ब्लैक वाइट शर्ट, ब्लैक कोट, ब्लेज़र और उसमें ब्लैक टाई था। बट ये जो मैंने मंगवाया वो रेड टाई आ गया था। और एट ए टाइम मतलब अब अगले दिन नेक्स्ट डे ही दक्ष को स्कूल जाना था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं मार्केट नहीं जा सकती थी क्योंकि ये ऑर्डर ही काफ़ी लेट आया था। तो उसी दिन ऑर्डर आया था और बहुत ज़्यादा ये हो गई थी। और ये छोटा सा टाई मैंने ध्यान नहीं दिया कि इसमें रेड का ऑप्शन था, तो ये मैंने मंगवाया था। और बाकी आसपास में भी पता किया तो कहीं पे भी टाई नहीं मिल रहा था। और मेरा जो एरिया है जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे हर चीज़ बहुत महंगा मिलता है, बहुत महंगा। अगर ये टाई नॉर्मल टाई ऑर्डर करो फिर 200 का, इससे भी ज़्यादा का दिखा रहा था। और बस ये 1 घंटे का काम था जो दक्ष के स्कूल में प्रोग्राम था। तो फिर कोई कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर एक बार सोचा कि इसको जाके कलर करवा लेती हूँ, बट उसके लिए भी मुझे बाहर जाना पड़ता। और मैं 3-4 बार बाहर जा चुकी थी मार्केट इससे पहले दक्ष को स्कूल छोड़ने के लिए, फिर और भी काम से। तो मेरी हिम्मत हार गई थी। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो क्यों ना इसी टाई के ऊपर कुछ ब्लैक कपड़ा बिठा दिया जाए और उससे ना इसको ब्लैक कर दिया जाए। फिर ये आइडिया तो मेरे माइंड में आ गया था, बट मेरे पास ब्लैक कपड़े नहीं थे। तो मैंने अपने घर में ढूंढना स्टार्ट किया कि मम्मी ने कुछ टुकड़े दिए थे ब्लैक कपड़े का, बट वो मुझे मिला नहीं। तो मेरा फिर वो भी उम्मीद पे ना पानी फिर गया। उसके बाद मेरे एक नेबर हैं, तो उनको मैंने बोला कि आपके पास कोई ऑप्शन है ब्लैक कपड़ा है? उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास भी नहीं है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ड्रेस कोड ख़राब हो जाएगा, फिर कल मैम बोलेंगी कि रेड टाई नहीं चलेगा। काफ़ी परेशान थी। तो फिर उन्होंने ही कहा कि जो मेरे नेबर थे कि एक थैला है मेरे पास, वो चलेगा क्या ब्लैक कलर का? मैंने कहा ठीक है, जी जी दे दीजिए आप। मैंने कहा दे दीजिए, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। मतलब ऐसा आया कि कुछ ना कुछ तो मैं कर ही दूँगी। फिर उन्होंने ये मुझे ब्लैक वाला थैला दिया। फिर इस थैले को बैठ के मैं काटना स्टार्ट कर दी। 2-3 बार तो मेरे से इतना गलत बना, 2-3 बार पता ही नहीं चल रहा था कैसे उसको कट करना है। फिर जैसे तैसे करके 3-4 बार कट करके वो तो वेस्ट हो गया। फिर टाई के ऊपर मैंने रख दिया, उसके शेप में काट के जैसे तैसे मैं उसको टक करने लगी। तो एक बार तो मैंने ऊपर पहले टक कर दिया था, फिर ना मुझे नेक्स्ट समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। फिर बहुत देर तक करने के बाद मुझे ना एक आइडिया सा आ गया कि मतलब कैसे कपड़े को फ़ोल्ड किया जाता है, वो चीज़ आ गई। जैसे मेरे माइंड में आया ना, ये आप देख सकते हैं, मतलब मेरी टाई कितनी अच्छी बन गई थी पूरा। अब जुगाड़ है तो वो तो थोड़ा-सा दिखेगा ही। ये मैंने एक जो थैला है ना उससे बनाया है, तो थैले का कपड़ा तो थोड़ा-सा वैसा दिखता ही है ना, थोड़ा-सा डिफरेंट तो लगेगा ही, तो ऊपर से बनाया। और जो सबसे बड़ी बात, कहावत है ना, गरीबी में आटा गीला होता है, तो वो ही कहावत सेम हमारे साथ मतलब मेरे साथ चल रही थी। जब मेरे टाई का थोड़ा-सा मुझे आइडिया आ गया कि ऐसा करते हैं, तो मेरी सुई टूट गई। फिर मैं उनके घर गई, मैंने कहा आप मुझे ना एक सुई दे दीजिए। उन्होंने सुई दिया। फिर मैं जब ऊपर आई ना, तो फिर आइडिया आ गया था, मैंने सिलना स्टार्ट किया पूरा। फिर वैसे पता चला कि मेरा ब्लैक धागा ख़त्म हो गया। छोटे-छोटे टुकड़े थे उसके, छोटे-छोटे टुकड़े बचे थे, जो मैंने पहले तोड़-तोड़ के फेंक दिया था, जैसे कई बार इस पे फँस जा रहा था। तो उन टुकड़ों को फिर ले लेके मैंने जैसे तैसे नीचे पूरा सिल दिया था पहले नीचे। फिर ये जो ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं ना, जिसको मैं अभी सिल रही हूँ, उस पार्ट को मैंने छोड़ दिया था कि ऊपर का बाद में कुछ करूँगी। पहले जो उसके नीचे से होता है ना लंबा, वहाँ से मैंने सिलना स्टार्ट कर दिया था। फिर ऊपर वाले पार्ट का मैंने कहा अब क्या इसको किया जाए। फिर एक लंबा सा टुकड़ा कट था, फिर उसको मैंने अंदर घुसाया, फिर ऐसे फ़ोल्ड किया, जैसे तैसे फ़ोल्ड-फ़ाल्ड करके ना, वो जो पूरा रेड कलर था ना, वो पूरा मैंने कवर कर दिया। मतलब पूरा कवर हो गया वो। पूरा कवर हो गया। तो उसके बाद मतलब इसका भी अच्छा खासा मतलब ऐसा लग रहा था ना कि अपने आप सब कुछ हो रहा था। मतलब मेरा आइडिया मैंने जो सोचा वो अपने आप सब कुछ ऐसा लग रहा था कि ये कैसे हो रहा है, मतलब कोई चमत्कार ही हो रहा था मेरे लिए। मैं कितने हेडेक में थी, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ आपको। बट वो सब कुछ हो गया, यहाँ पे भी फाइनली मैंने जैसे तैसे करके इसको भी कर दिया और अच्छा हुआ, काफ़ी अच्छा हुआ। तो यही है ना कि जब हमारे ऊपर कोई ऐसी चीज़ें आ जाती है ना, मतलब इससे मैंने यही चीज़ सीखा कि जब ऑप्शन ख़त्म हो जाता है ना ज़िंदगी में, तो अच्छा लेज़ी पर्सन जो होता है ना, वो भी कुछ कर दिखाता है। टैलेंट सबके अंदर होता है, बट हम लोग क्या है ना कि इतना बिज़ी, इतना लेज़ीपन दिखाते, चीज़ें हमें हमें ईज़िली मिल जाती है जब चीज़ें, तो हम ना वो अपने अंदर का ना टैलेंट देख ही नहीं पाते हैं कि हमारे अंदर टैलेंट है। हम बिगड़े हुए को सँभाल सकते हैं, हम किसी भी चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं। कोई मुसीबत बड़ी नहीं होती है, कोई भी चीज़ इंसान से बड़ी नहीं होती है।
सबसे बड़ी बात ये है कि इंसान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। इंसान चाहे तो क्या से क्या नहीं कर सकता है, और ये चीज़ मुझे उस दिन समझ में आया, क्योंकि जिसको कुछ आता नहीं, सिलाई का कुछ पता नहीं, आइडिया नहीं है, वो मैंने कभी मम्मी को करते हुए देखा था, तो वो चीज़ मेरे माइंड में आ गया तो कर दिया। और सबसे बड़ी बात क्या थी, ये मजबूरी थी, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मार्केट जाने का फिर मन नहीं था, थक चुकी थी, और ये इतना छोटा टाइम मुझे कहीं मिलता भी नहीं, मुझे शॉप का भी पता नहीं था। फिर एक मार्केट जो रात को फ्राइडे को लगनी थी, वो मार्केट बहुत दूर था, तो वहाँ बिल्कुल भी जाने की इच्छा नहीं थी दक्ष को लेकर के। तो ये आप देख सकते हैं, ये फाइनल जो मैंने मतलब फाइनली जो पूरा सिलने के बाद जो मेरी टाई बनी थी वो ऐसे बनी थी। मैंने उसी रेड टाई को ब्लैक कर दिया उसके ऊपर, और ये आप देख सकते हैं। आपको मैं भी पहन के दिखाती हूँ। मुझे तो थोड़ा छोटा हो रहा था, टाइट हो रही थी मुझे, बट दक्ष के लिए परफेक्ट था। और ये सब काम मैं तब कर पाई थी जब जब हमारे दक्ष महाराज जी सो रहे थे। सबसे बड़ी बात थी दक्ष को सुलाना भी, क्योंकि घर का काम भी था, बहुत सारा काम था, और मुझे भी जाना था नेक्स्ट डे स्कूल, तो उसके लिए भी मुझे अपने लिए भी तैयारी करनी थी। थोड़ा बाल वाल धोना था, मैंने बहुत चंपू जैसा ऑयलिंग कर रखा था, तो सब चीज़ इतना दिन था ना वो हेडेक वाला। उसके बाद जो नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा रह गया था ना, तो उस पर मैंने फेविकॉल लगा दिया। ये नॉर्मल जो फेविकॉल जो बच्चे यूज़ करते हैं वो है, कपड़ों का फेविकॉल शायद अलग आता है, मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो फिर दक्ष ने इस फेविकॉल को भी ख़राब कर दिया। ये भी रुक रुक के निकल रहा था, मतलब जैसे मेरे काम रुक रुक के होते हैं ना, वैसे ये भी रुक रुक के फेविकॉल निकल रहा था। उसमें एक बार सुई घुसाओ फिर वो थोड़ा निकले, वो थोड़ा ना अंदर फंस गया था। तो फिर जैसे एक्स्ट्रा कपड़े को ना मैंने उसमें चिपका दिया, फेविकॉल से अच्छे से चिपका दिया, और फाइनली मेरा टाई जो है बहुत अच्छा बन के रेडी हो गया था। मैंने जिनको भी दिखाया ना, उन दीदी को दिखाया, सब लोग एकदम हैरान हो गए थे। और गाइज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कल जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगी दक्ष का पूरा लुक, दक्ष कैसे रेडी होके गया था। और फिर आप मुझे बताइएगा कि उसमें क्या बिल्कुल थोड़ा सा भी पता लग रहा है कि कुछ ऑड लग रहा है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा उस पर कि कैसा लग रहा है, और मेरे इस आइडिया को आप लोग को कैसा लगा मेरा आइडिया, तो वो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा। ठीक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और थोड़ी सी मेरी तारीफ़ कर दीजिएगा। ये देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा बार बार मैंने काटा था ना, ये वही